मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह बिहार स्पेशल का अगला सीरीज है जिसमें हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास देख रहे हैं, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम में ही बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं, बाकी सब एग्जाम में पूछते हैं 3-4, तो इतना डिटेल से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी सीडीपी हो या आपको बीपीएससी का जो सिविल सेवा के लिए भर्ती किया जाता है उसके लिए, तो आप ये वीडियो आराम से देखिए। जहाँ पे 1-2 नंबर पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको इस वीडियो से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग हम पढ़ेंगे क्या, तो बिहार में सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, तो रौलट सत्याग्रह। जैसे आपको पता है रौलट सत्याग्रह रौलट कानून के विरुद्ध में आया था। उस कानून के डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिंपल आगे बढ़ेंगे कि बिहार में उस कानून के विरुद्ध क्या हुआ था। इतना आप लोग जान लीजिए कि रौलट कानून क्या था। तो इसमें आपको एक टाइप का कानून लाया गया था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। इसी के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। बिहार में भी उसका आंदोलन हुआ। बिहार में यह आंदोलन पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर आदि क्षेत्रों में विरोध किए गए, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लिए। सर्च लाइट जो मैगजीन था उसने इस विद्रोह में अपना विरोध दर्ज किया और इस विधेयक की तीव्र आलोचना की। तो ये सर्च लाइट याद रखिएगा। नेक्स्ट, मजरूल हक की अध्यक्षता में पटना सिटी में 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा आयोजित हुआ, जिसमें 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने में विनम्रता तथा उपासना के दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब मजरूल हक की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ था। ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे, तो पटना में, जिसमें 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी, तो उपासना के दिवस के रूप में, याद रखिएगा, ठीक। ये बात यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। बस रौलट एक्ट से वही है उतना ही। मजरूल हक अध्यक्षता किए, पटना में सभा हुआ और 6 अप्रैल के दिन क्या किए गए थे, तो विनम्रता और उपासना का दिवस घोषित किया गया था। और उसके पहले रौलट एक्ट के लिए सर्च लाइट जो मैगजीन था उसने आलोचना किया उसका। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में जब आइएगा तो ये खिलाफत आंदोलन तुर्की के विभाजन से संबंधित है, जिसमें तुर्की को सेवरिज के संधि के तहत विभाजित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे मुस्लिम जगत में तीव्र आक्रोश था। वह आक्रोश भारत में भी पड़ा, और भारत में पड़ा तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में हुआ, जिसमें गांधी जी ने इस आंदोलन का अध्यक्षता किया था, ठीक। और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। और बिहार में हम देखते हैं क्या होते हैं। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर शौकत अली बिहार आए थे, ठीक है। शौकत अली पटना में आपको 24-25 अप्रैल 1919 ईस्वी को आए, और उसके बाद इसके साथ साथ पटना में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के दिन एक सभा हुआ, जिसमें फुलवारी के शाह बदरुद्दीन उलेमा की उपाधि। अब देखिए, ये आपको आंदोलन चल रहे हैं बिहार में, जिसमें आपको शौकत अली भी बिहार आए हैं 24-25 अप्रैल को। इसके साथ साथ पटना में 1 अप्रैल 1920 को खिलाफत दिवस के दिन कहाँ पे, फुलवारी में सभा हुआ, जिसमें आपको शाह बदरुद्दीन जो थे उन्होंने उलेमा की उपाधि त्याग दी। नूरुल हसन ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्य था, और शाह सुलेमान ने अपने ऑरेंटी मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया। तो ये तीनों आदमी के नाम याद रखिएगा। तीनों आदमी ने अपना अपना पद त्याग है। तो ये आपको खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता थे। मुंगेर के एक वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये बात याद रखिएगा। मोहम्मद जुबैर का संबंध किस जिले से है, तो मुंगेर से। ये बात आपके क्वेश्चन, ये फेमस नेता है, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्री कृष्ण सिंह का संबंध भी मुंगेर से था। दोनों ने मिलकर मुंगेर में प्रांतीय किसान सभा का गठन भी किया था 1922 ईस्वी में। जब किसान सभा हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसको देखेंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जैसे रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का अगला रूप था असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों का असहयोग करना था। यह आंदोलन आपको 1 अगस्त 1920 से शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद आपको यह आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के शुरू होने से पहले ही भारतीय स्तर पर जब आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसके पहले ही बिहार में जो आंदोलन था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में मीटिंग हुआ था। प्रांतीय
बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का, याद रखिएगा। कब? तो भागलपुर में हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का मीटिंग, भागलपुर में हुआ था। कब? असहयोग आंदोलन के कुछ दिन पहले, जिसमें आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक, इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण दिया और असहयोग पर बल दिया, असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। ये बात याद रखिएगा कि जब भागलपुर में मीटिंग हो रहे थे बिहार क्रांतीय सम्मेलन का 1920 के पहले, मतलब 20 में ही असहयोग आंदोलन के पहले, तो आपको प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए थे असहयोग का? तो वो आपको थे बाबू धरणीधर प्रसाद। धरणीधर प्रसाद कहाँ के थे? दरभंगा के। क्षेत्र याद रखिएगा लोग, क्षेत्र बहुत बीपीएससी आजकल पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद मुंगेर के शाह जुबैर अभी बताए हैं, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के गोरख प्रसाद सिंह इसका अनुमोदन किए थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो गोरख प्रसाद जो मोतिहारी के हैं, ये वकील थे उस समय, इन्हीं के घर पे थड़े थे। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया और नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में हुआ, उसमें प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन पूरे देश में शुरू हुए, जिसमें क्या क्या निर्णय किया गया कि परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसके कारण मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर तथा मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी के नाम से अपना नाम वापस ले लिया। ये लोग नाम अपना वापस लिए हैं, इनके नाम याद रखिएगा, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और मोहम्मद शफी। इन्होंने अपना नाम वापस कर लिया है। छापरा के दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद, अब ये नाम याद रखिएगा, छापरा के दंडाधिकारी कौन थे? महेंद्र प्रसाद थे, जो राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे, ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। नहीं, ये अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं, याद रखिएगा, अपने पद से त्यागपत्र दिए हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंद प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयालु सिंह, दीपनारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह इत्यादि ने वकालत छोड़ दी। अब देखिए यहाँ पे सबका नाम याद नहीं रखना है। आप ये बात याद रखिएगा कि रामदयाल सिंह ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, इन्हीं के नाम पर मुजफ्फरपुर में एक स्टेशन जो है रामदयालु, इन्हीं के नाम पे है। उसके बाद आपको श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर से संबंधित है, याद रखिएगा। इन लोग ने अपना वकालत छोड़ दिया। तो कौन क्या किया है उसमें आप लोग को रफली याद कर रखना है माइंडली। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई के नाम याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। ठीक, और आपको परिषद के उम्मीदवारी से नाम वापस कौन कौन लिए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल में बीपीएससी के द्वारा जो इतिहास पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, उसमें से 50% क्वेश्चन ऊपरी तौर पर रहता है, जो सब जानते होंगे। 50% क्वेश्चन गहराई से रहता है, जो आप आराम से याद कीजिएगा। इस सब नोट पढ़िएगा मेरा, आप लोग काम हो जाएगा। इस नोट के पढ़ने के बाद में आप लोग को कोई अन्य बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4-5 बुक को मिला के सबको पढ़ के हम इस नोट को तैयार किए हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जिसमें आपको क्या कहते हैं, आपको विभास पनोरमा का है, उसके बाद मेरा खुद का कोचिंग नोट है, उसके बाद आपको जो प्रसिद्ध पुस्तक है इम्तियाज अहमद, उनकी किताब का नोट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो आराम से इसको आप लोग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अभी हम 4-5 वीडियो ही डाले हैं, इस वीडियो को डालने का पूर्व में इतिहास का, उसमें से जाके देखिए 5 से 6 क्वेश्चन लड़े हैं बिहार ऑडिटर के एग्जाम में, और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम मस्ट भी बताए हैं। प्रूफ आपके सामने देख लीजिए जाके। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इस आंदोलन के दौरान ही आपको किसान नेता जो थे स्वामी विद्यानंद, मधुबन से संबंधित थे। कहाँ से? मधुबनी से। तो ये विद्यानंद जो थे, इन्होंने भी आपको आंदोलन किया और सरकार की नीतियों का आलोचना किया, ये बात याद रखिएगा। छात्रों ने स्कूल और कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी इनमें से प्रमुख थे, याद रखिएगा। मोहम्मद शेर, बीएन अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी इनमें से प्रमुख थे। इस छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। मस्ट भी है। अब ये राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य कौन था? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कुछ छात्र त्यागपत्र देके मजरूल हक के पास पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर, जो उन्होंने दान कर दी थी, सदाकत आश्रम बनाया था।
तो सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किए थे? मजरूल हक किए थे। कहाँ पे किए थे? दीघा में। ठीक, किनके जमीन पर? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैरू मियाँ का निर्माण किया। और यहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए चरखा बनाने का काम आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। कालांतर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बना। अभी भी कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय ही है, याद रखिएगा। नवंबर 1920 के मध्य में शाहबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन भी किया गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में नशाबंदी आंदोलन भी हुए हैं। तो अब वो कहाँ पे हुए हैं? तो शाहबाद के डुमराव में, याद रखिएगा। शाहबाद ये आराम का क्षेत्र है, आरा बक्सर का क्षेत्र है। तो वहीं पे डुमराव में ही नशाबंदी आंदोलन किए गए थे। गांधी जी द्वारा दिसंबर 1920 में की गई अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा से असहयोग आंदोलन को बहुत बल मिला। गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान वहाँ शराबबंदी आंदोलन भी चला। अब देखिए, भागलपुर में भी गांधी जी जब यात्रा की अपना, तो वहाँ पे भी शराबबंदी आंदोलन चलाए गए। जबकि उनकी मुजफ्फरपुर की सभा में, उन्होंने सभा किया था, उसमें मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो थे, उन्होंने अपना एक फिरंगिया संगीत गाया था। मस्ट भी, याद रखिएगा। गांधी जी के स्कूल कॉलेज स्थापित करने के आह्वान से प्रेरित होकर मोहम्मद फजलुर रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की 15 जनवरी 1921 को स्थापना की। ये आपको लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, राजेंद्र प्रसाद प्रमुख योगदान था उनका, और अन्य व्यक्ति कौन थे? फजलुल रहमान थे। कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, 5 जनवरी 1921 को ही। गांधी जी 6 फरवरी, आपको एक महीना बाद, 31 दिन बाद हुआ, 32 दिन बाद 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उनका भवन में ही बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। अब महात्मा गांधी के द्वारा बिहार राष्ट्रीय जो महाविद्यालय खोले गए थे, उसका उद्घाटन किए। और उसी भवन में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय किनके द्वारा खोला गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और फजलुल रहमान के द्वारा। इसी भवन में बिहार विद्यापीठ का भी स्थापना इन्होंने किया है। ठीक, उद्घाटन किया है गांधी जी ने। बिहार विद्यापीठ के कुलपति और उप कुलपति, मोस्ट भी, बिहार विद्यापीठ के कुलपति और उप कुलपति के पद पर कौन नामित हुए थे? कुलपति मजहरूल हक और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये बात याद रखिएगा लोग। ठीक, मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से, अब देखिए, उधर मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, जो खैरू मियाँ की जमीन पर खोला गया था दीघा में। वहीं से उन्होंने मदरलैंड, मदरलैंड नामक एक अखबार प्रकाशित किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ये बात याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में अक्टूबर 1921 में आरा में प्रारंभ हुआ था। ये बात याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक, मतलब जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन है, हौसल मीटिंग होती है, तो 1921 में आरा में हुआ था, 1920 में भागलपुर हुआ था। ठीक है, चलिए। बैठक में प्रिंस ऑफ वेल्स, इस बैठक में जब 1921 में बैठक हुआ था, उस बैठक में क्या क्या अनुमोदित किए गए? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने के लिए बात की गई थी। बिहार विद्यार्थी परिषद ने सरला देवी की अध्यक्षता में अपने हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन का विरोध करने का फैसला भी लिया। अब देखिए, सरला देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? तो बता दीजिएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन से। ठीक, चलिए। जब राजकुमार पटना पहुंचे, प्रिंस ऑफ वेल्स, 22 दिसंबर 1921 को, तो इनका पटना में विरोध किया गया, याद रखिएगा। इसी प्रस्ताव जो पहले से आ रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में और बिहार विद्यार्थी परिषद की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी प्रस्ताव के अनुरूप जब राजकुमार बिहार पहुंचे तो उनका विरोध किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के अनुसार बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवा की स्थापना की। मस्ट भी आई। अब यहाँ पे क्या याद रखना है? बिहार कौमी सेवा की गठन कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना, याद रखिएगा। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? बिहार कौमी सेवा दल का, तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में मदरलैंड, अब देखिए उधर क्या होते हैं, मदरलैंड के संस्थापक जो हैं मजरूल हक, उनको जब बिहार में राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, तो उन्हीं के विरोध करने के लिए एक लेख ये छापे थे मदरलैंड में। कौन? मजरूल हक ने, जिसके कारण उनको
गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और बाद में जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ उसके बाद से गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया गया, तब बिहार में भी इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ये बात याद रखिएगा, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया, मतलब तिरहुत प्रमंडल में देखा गया था और शाहाबाद में, याद रखिएगा। ठीक, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का पार्ट अभी भी है, उस समय भी था। शाहाबाद जिला आपको बताया है कि आरा और बक्सर को बोला जाता है। ठीक, आरा को विशेष करके बोला जाता है शाहाबाद, आरा का ही शायद पुराना नाम है शाहाबाद। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत में स्थिति सबसे गंभीर थी। बताइए दिए कि सबसे स्थिति गंभीर कहाँ थी, तो तिरहुत में। पटना इसका प्रमुख केंद्र, अब पटना असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ। ठीक, असहयोग आंदोलन क्रम में ही फुलवारी में मौलाना शहजाद द्वारा इमारत शरिया की संस्था का गठन किया गया। अब देखिए मौलाना जो शहजाद हैं, इन्होंने इमारत शरिया नामक संस्था बनाया, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जो अभी भी सक्रिय है। ये आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह, मुंगेर जिला के मोहम्मद जुबैर और मुजफ्फरपुर जिला के मोहम्मद शफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तीनों आदमी के नाम लिए, याद रखिएगा। दीप नारायण सिंह किस जिला से संबंधित है, तो भागलपुर से। मोहम्मद जुबैर किस जिला से संबंधित है, तो आपको मुंगेर से। और मोहम्मद शफी किस जिला से संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर से। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग भागलपुर झंडा कांड। अब भागलपुर झंडा कांड का क्या कहानी है कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में क्या हुआ, मतलब उसके बाद में मीटिंग हुआ भागलपुर में आपको किसके द्वारा, औद्योगिक घरानों के द्वारा, जिसमें औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और जब प्रदर्शनी लगाई गई थी तो उसमें राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया गया था, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराया। बाद में समझौता संपन्न हुआ, बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। बाद में समझौता हुआ और ब्रिटिश झंडा को ऊंचा किया गया और इन जो राष्ट्रीय झंडा था उसको नीचा किया गया। ठीक, तो आपको यही है भागलपुर झंडा कांड, जिसमें राष्ट्रीय झंडा को ऊपर, राष्ट्रीय जैक से ऊपर फहरा दिया गया था, मतलब ब्रिटिश झंडा से ऊपर फहरा दिया गया था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान, याद रखिएगा। तब भागलपुर झंडा कांड, मतलब झंडा कांड किस जिला से संबंधित है, तो भागलपुर से। बात याद रखिए, कब की घटना है, तो 1922 की घटना है। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का गया अधिवेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो में हमारा कहानी बनाना उद्देश्य नहीं है, बस एग्जाम के व्यू से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा उद्देश्य है। और जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो याद रखिएगा, पूछे जाएंगे वहीं से पूछे जाएंगे। 99% बनेगा पॉसिबिलिटी वहाँ से पूछे जाने के। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए लोग। ओके, थैंक यू।